औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डेयर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डेयर व्यूअर्स, पिछली दो वीडियोस में हमने 9 क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन। तो सबसे पहला डिफरेंस हमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसके अंदर सेक्स आर्गन इन्वॉल्व हों, जिस तरह फीमेल के अंदर जो है वो यूटिरस या ओवरी इन्वॉल्व होती है और मेल के अंदर पीनस इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप जिसके अंदर सेक्स आर्गन जो है वो इन्वॉल्व ना हो, तो उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मोस्टली कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? माइटोसिस का प्रोसेस यूज़ होता है, जबकि सेक्सुअल के अंदर जो है मियासिस और फर्टिलाइजेशन यूज़ होती हैं। एग्जांपल आपके सामने कोट की हुई है। बाइनरी फिजन का प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, जो कि बैक्टीरिया बडिंग का प्रोसेस यीस्ट के अंदर होता है, अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इंसानों के अंदर होता है, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है ये प्रोसेस होता है। विद डायग्राम जो है आपके साथ शो किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल वे से किस तरह से होती है, किसको कहते हैं नेचुरल। नेचुरल नाम से ज़ाहिर है, बाय नेचर जो रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होती है वो हमारे पास नेचुरल होती है। और वेजिटेटिव पार्ट से हो, जिस तरह हमारे पास स्टेम है, रूट है, वो है, लीव्स हैं, ये हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट है। पौधे के दो हिस्से होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं और वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर ये तीन आते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फ्लावर और फ्रूट आ जाते हैं। आर्टिफिशियल जो कि इंसान ने खुद जो है वो किया हो। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जाहिर सी बात है, नेचर जो है जो काम कर रही होती है वो स्लो भी होता है लेकिन वो पायदार होता है। जो आर्टिफिशियल होता है वो आजकल के दौर में पायदार कह सकते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कह सकते जिस तरह नेचुरल होता है। तो खैर, आर्टिफिशियल जो है ये फास्टर भी होता है और कंट्रोल मीडियम में होता है, जबकि नेचुरल जो है ये स्लो भी होता है। और क्या होता है कि ये नेचर इसे सारा कंट्रोल कर रही होती है। एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर शो की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो डायग्राम के ज़रिए से भी जो है वो शो किया हुआ है। स्कायान और रूट स्टॉक क्या होता है? शियान भी इसे पढ़ते हैं, स्कायान भी पढ़ते हैं। जो आपको सही लग रहा हो वही आप पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं उसको। स्कायान क्या है या शियान क्या है? द अपर पार्ट ऑफ प्लांट विच इंक्लूड डिज़ायर करेक्टर सच एज स्पेसिफिक फ्रूट और फ्लावर ट्रेट इज कॉल्ड स्कायान। प्लांट का अपर पार्ट होता है जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें हासिल कर सकते हैं, जिस तरह फ्रूट भी है, फ्लावर भी है। जबकि रूट स्टॉक ऊपर भी डिस्कस किया है कि रूट सिस्टम बनाता है, लोअर पार्ट होता है। इसके अलावा स्कायान जो है ये शूट सिस्टम बनाता है, यानी कि स्टेम और लीव्स बनाता है, जबकि रूट स्टॉक जो है वो रूट्स बनाएगा। मैंगो ब्रांच और वाइल्ड मैंगो रूट, इसकी एग्जांपल मैंने कोट की हुई है, ये विद डायग्राम आपके साथ शो किया हुआ है। ग्राफ्टिंग क्या होती है और स्टेम कटिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग सबसे पहले दिस मेथड इन्वॉल्व जॉइनिंग टू प्लांट पार्ट टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल न्यू प्लांट। कि दो डिफरेंट प्लांट होंगे, उनके पार्ट्स को जो है वो हम क्या करेंगे, जब हम कंबाइन करते हैं। ये नीचे आप देख भी सकते हैं, ये फर्स्ट वाले में मैंने ग्राफ्टिंग शो की हुई है, जबकि सेकंड वाले में मैंने कटिंग शो की हुई है। कटिंग के अंदर क्या होता है कि स्टेम कटिंग आर स्मॉल सेगमेंट आर पीसेज ऑफ स्टेम विद एट लीस्ट वन नोड, कि एक नोड से जो है वो हम क्या करते हैं कि इसे वो लेते हैं, पीस लेते हैं और उसको फिर ग्रो करते हैं। नोट क्या होता है? जिस तरह आपने जो है शुगर केन देखा हुआ होगा, शुगर केन का आपने देखा हुआ होगा कि ये हमारे पास इस तरह जो है वो बने हुए होते हैं, इस तरह कुछ हिस्से बने हुए होते हैं। ये हमारे पास जो हिस्सा होते हैं इसे हम नोट का नाम देते हैं। ये जितना भी हिस्सा होता है इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इंटर नोड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से नोड, इंटर नोड जो है बने हुए होते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर। अच्छा, ग्राफ्टिंग के अंदर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज टू रिप्रोड्यूस डिज़ायरेबल प्लांट वैरायटीज़। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ वैरायटीज़ प्लांट की जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से ही वो कर सकते हैं और उनसे अपनी मर्ज़ी के जो है वो फ्रूट्स भी ले सकते हैं
फ्रूट ट्री भी हम लगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट भी हम हासिल कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर वी कैन मेक न्यू प्लांट फ्रॉम सम प्लांट बाय प्लेसिंग अ कट पीस ऑफ स्टेम इन वाटर और डैम्ड सॉइल। तो इसके अंदर से ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल हैं और ये उसकी डायग्राम है। इसके अलावा दूसरी हमारे पास रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स आ गई हैं, बल्ब और राइजोम। अभी हमने इसका जो है वो बल्ब का जिक्र किया है, राइजोम का भी ऊपर वाली वीडियो में हमने जिक्र किया है। अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ये भी हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम में एक हॉरिजेंटली होती है और एक वर्टिकली होती है। आप ऑनियन का देख सकते हैं, ये वर्टिकली है, जबकि राइजोम जो है ये हॉरिजेंटल होती है। अब इसके अंदर जो है बल्ब किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, इसकी बेसल प्लेट भी होती है, फ्लैश स्केल लीव भी होते हैं। डायग्राम के अंदर भी मैंने यही चीज़ जो है वो शो की हुई है। इसके अलावा इसके नोड और इंटर नोड और बड भी यहाँ पर मौजूद है, डायग्राम के अंदर शो किए हुए। एग्जांपल भी यहाँ पर जो है वो मैंने कोट की हुई है। बाइनरी फिजन और बडिंग का प्रोसेस क्या होता है, ये भी अभी ऊपर मैंने जिक्र किया है। इसके डायग्राम वगैरह भी यहाँ पर जो है वो मैं शो कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ये इसकी डायग्राम है। इसके अलावा हाइपोजियल एंड एपीजियल जर्मिनेशन, ये भी ऊपर हमने अभी जिक्र किया है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर हमने यही बात कही है कि ये जो हमारे पास काटिलीडन होता है, काटिलीडन बेसिकली जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पौधे के अंदर, तो उसकी बात हो रही है। तो ये हमारे पास काटिलीडन है। जब ये काटिलीडन जो है ये ज़मीन के ऊपर चला जाए तो ये जर्मिनेशन की जो टाइप होगी इसे हम एपीजियल जर्मिनेशन का नाम देते हैं। जब ये काटिलीडन या रूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये जब ज़मीन के नीचे ही रह जाएगा और प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा, तो ये हमारे पास रिप्रोडक्शन की जो टाइप है इसे हम हाइपोजियल जर्मिनेशन का नाम देते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर मैंने लिखा है कि बोथ काटिलीडन एंड प्लोम्यूल ग्रोस अपवर्ड, दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, जबकि इसके अंदर प्लोम्यूल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि प्लोम्यूल से आपको पता है कि शूट सिस्टम ने निकलना होता है, तो इस वजह से एप्राइड जो है वो करता है, जबकि रेडिकल से शूट निकलनी होती है, तो जाहिर सी बात है ये ज़मीन के अंदर ही रहेगा। इसकी एग्जांपल है और विद डायग्राम आप बाई हैंड भी इसकी डायग्राम जो है वो शो कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन विद इन द सेम फ्लावर और प्लांट, के सेम फ्लावर के ऊपर जब पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, मीन्स के ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये उसका हमारे पास स्टिग्मा है और ये क्या है उसका हमारे पास एंथर है। जब एंथर से पोलन निकल कर यहीं पर इसी फ्लावर के ऊपर ही गिरते हैं और जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। इस तरह की जर्मिनेशन को हम इस तरह की पोलिनेशन को हम सेल्फ पोलिनेशन का नाम देते हैं। जबकि क्रॉस क्या होती है, ये डायग्राम के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फूल है, ये साथ दूसरा फूल है। हनी बी के ज़रिए से कोई पोलिनेटर वगैरह जो है यहाँ पर आता है, विंड भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, यहाँ से एक फ्लावर से पोलन लेकर दूसरे फ्लावर तक जब लेकर आता है तो ये हमारे पास क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिफ्रेंशिएट थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।